हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो बेटा हमने पढ़ा कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। और अगर हम सोचें, माइक्रोब्स तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और हमारा एनकाउंटर डेली बहुत सारे माइक्रोब्स से होता है जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, यानी वो डेली हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है बेटा क्योंकि हमारी बॉडी के पास एबिलिटी होती है उन डिजीज कॉजिंग फॉरेन माइक्रोब से फाइट करने की, ताकि हमारी बॉडी में डिजीज ना हो। और ये सब कुछ होता है इम्यून सिस्टम की हेल्प से। तो इसी ओवरऑल एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। सो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स conferred by the immune system is called immunity. क्लियर है? सो द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद फॉरेन पार्टिकल्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज अवर इम्यूनिटी। ठीक है बेटा। अब इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जो कि आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद एक्वायर करता है। क्लियर? ओके, सो every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. ठीक है? Clear है? Immunity is of two types, innate immunity and acquired immunity. क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। तो मैंने आपको बताया कि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी अगर आपका बर्थ हो रहा है तो आपकी बॉडी को पहले से थोड़ी ना पता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन से फॉरेन पार्टिकल्स, कौन कौन से फॉरेन एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट के या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि जनरल होती है किसी भी फॉरेन एजेंट के लिए, और उसको बॉडी में एंटर करने से बैरियर प्रोवाइड करती है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। ठीक है? तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एंड इट प्रोवाइड्स बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर्स। क्वेश्चन आता है बेटा कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के एग्जाम्पल्स बताइए, या फिर आपको इन बैरियर्स के नाम, एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको इनकी कैटेगरी बतानी होगी। तो एक ये जो पेज हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है? सो फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल है स्किन एंड म्यूकस कोटिंग, ये आपकी बॉडी में फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। देन फिजियोलॉजिकल यानी केमिकल, एसिड हमारे स्टमक में, सलाइवा इन आवर माउथ एंड टीयर्स इन आवर आईज। देन सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स जो हमारे WBC होते हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टिश्यूज में होते हैं मैक्रोफेजेस और ब्लड में होते हैं मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स दैट इज PMNL न्यूट्रोफिल्स। ये सारे ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस शो करते हैं, यानी माइक्रोब्स को एनगल्फ कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है? देन साइटोकाइन बैरियर्स, फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है? तो ये है इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स। अब इसको NCERT से पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. These are first, physical barriers.
जैसे कि स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर स्किन नहीं होती तो आपके सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में और माइक्रोब्स इजीली हमारे सेल्स और टिश्यूज में घुस जाते हैं और डिजीज कॉज कर सकते। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग इन अवर बॉडी। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम की, वो भी माइक्रोब्स को एंटर करने से प्रिवेंट करती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जैसे एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सेल्यूलर बैरियर्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ अवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स दैट इज PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes. And fourth, cytokine barriers. Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. समझ गए बेटा? So innate immunity is a type of non-specific defense mechanism जो कि by birth present होता है हमारी बॉडी में और माइक्रोब्स की एंट्री को बैरियर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फिजिकल बैरियर फॉर एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस कोटिंग, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एसिड, सलाइवा एंड टीयर्स, सेल्यूलर बैरियर्स जैसे कि WBCs अलग अलग टाइप के प्रोवाइड करते हैं, साइटोकाइन बैरियर्स जो कि हैं इंटरफेरॉन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये था बेटा इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। क्लियर? आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ढंग से NCERT पढ़ेंगे और प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।